जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस से यूनिट नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। डियर फ्रेंड, अम्ल क्षार एवं लवण के पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स, सूचक। डियर फ्रेंड, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एसिड एंड बेसिस कितने टाइप के होते हैं और एसिड और बेसिस की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, आर्हेनियस, ब्रोस्टेड-लॉरी एंड लीविस कॉन्सेप्ट। और सेकेंड पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचक को। डियर फ्रेंड, बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, सो प्लीज आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम लोग पॉसिबली जो मैक्सिमम सिलेबस है आपका उसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग स्टडी तो आप बिना झिझक के अपने क्वेश्चंस या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से इंडिकेटर टॉपिक को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कोई अम्ल, क्षार या लवण हमारे सामने आता है तो असली समस्या आती है कि हम उन्हें पहचाने कैसे। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस, इज इट एसिड और बेस। अब क्योंकि एसिड और बेसिस का हमारी लाइफ में काफी यूज है, तो इनको पहचानने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर्स का। तो अब यहां क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड और बेस। अब जब आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी तो मैं आपको बेसिक से एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहला एग्जांपल आप देखेंगे कि आप सभी के घर में हल्दी होती है, टर्मरिक। बहुत पहले हम लोगों ने देखा था, और जो बच्चे विलेजेस से बिलोंग करते हैं उनको काफी पता होगा कि अगर किसी कपड़े पर हल्दी लग जाती थी और हल्दी के साथ जैसे ही साबुन या वॉशिंग पाउडर ऐड होता था, वो जगह लाल हो जाती थी। ये इंडिकेटर का एग्जाम्पल है कि जैसे ही हल्दी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आती है, क्षार के संपर्क में आती है, तो हल्दी अपना कलर बदल देती है। ऐसे सब्सटेंसेज को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, जो एसिड या बेस किसी के साथ मिलाने पर अपना कलर बदल दें या अपनी महक, स्मेल को बदल दें। इसका एक और सेकंड एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जो हम लोगों ने देखा है उसी के आधार पर। काफी वक्त पहले अगर आपको गर्मियों के वक्त में प्याज खानी होती थी, ऑनियन, तो हम क्या करते थे, प्याज को नमक के पानी से धोते थे। नमक होता है NaCl, और जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है, ये बन जाता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो ये बेसिक होता है, जाहिर सी बात है, वैसे सॉल्ट होता है पर बेसिक होता है। जैसे ही प्याज को नमक के पानी से वॉश किया जाता था, प्याज की स्मेल चली जाती थी। तो डियर फ्रेंड, जिनकी स्मेल से हम पता लगाते हैं वो हमारे ऑल्फैक्टरी या गंधीय सूचक होते हैं। तो हम 2 तरह के सूचक डियर फ्रेंड यहां पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हम पढ़ेंगे 2 तरह के सूचक। एक सूचक पढ़ेंगे रंगीय, कलर्ड इंडिकेटर्स, और एक पढ़ेंगे गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। रंगीय सूचक वो होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर रंग बदलते हैं, और गंधीय सूचक वो होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल बदल देते हैं। डियर फ्रेंड, अब जो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर हैं, ये ऑर्गेनिक कलर्ड कंपाउंड होते हैं, और जो बहुत ज्यादा 3 इंडिकेटर्स यूज होते हैं, वेल नोन 3 इंडिकेटर्स, उनमें लिटमस है, फिनोल्फथलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। ये 3 वो इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। डियर फ्रेंड, नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं
जो बनाए जाते हैं। तो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन आपको यहां इंडिकेटर्स का करना है डियर फ्रेंड। एक हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ये क्या काम करेंगे। तो इसके आधार पर 2 बता दिए थे मैंने, रंगीय और गंधीय, कलर्ड और ऑल्फैक्टरी। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में पाए जाते हैं प्लांट या एनिमल्स के अंदर, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिनको हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। और तीसरा है ये किस पर काम करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड। ये 2 तरह के होंगे, एक एसिडिक इंडिकेटर, एक बेसिक इंडिकेटर। तो इन 3 ही कैटेगरीज में हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं। आइए करते हैं बात। सबसे पहले जो नेचुरल इंडिकेटर है, इसके यहां 2 एग्जांपल हमने दिए हैं, लिटमस और टर्मरिक। डियर फ्रेंड, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन एक प्लांट होता है थैलोफाइटा का, और लिटमस 2 तरह के कलर का हो सकता है। जो लिटमस का कलर होता है वो पर्पल होता है, ना तो वो एसिडिक होता ना वो बेसिक होता। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है इट इज न्यूट्रल इन एसिडिक मीडियम, इट टर्न्स रेड। जो पर्पल कलर है लिटमस का, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है। ये तो बात हुई लिटमस के सॉल्यूशन की। तो डियर फ्रेंड, लिटमस लाइकेन थैलोफाइटा का एक प्लांट होता है लिटमस, लाइकेन से एक एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया जाता है जिसे हम लिटमस कहते हैं। लिटमस पर्पल कलर का होता है लिटमस, और जैसे ही ये एसिड के कांटेक्ट में जाता है ये हो जाता है रेड, और जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में जाता है ये हो जाता है ब्लू कलर का। तो ये लिटमस है। सेकंड हमारा जो इंडिकेटर है वो हल्दी है। हल्दी वेल नोन नेचुरल इंडिकेटर है। थर्ड इंडिकेटर हमारा रहेगा फिनोल्फ्थलीन, जो कलरलेस सब्सटेंस होता है। तो लिटमस हमारा पर्पल होता है, हल्दी येलो होती है। लिटमस एसिडिक और बेसिक दोनों में ही काम करता है, और टर्मरिक सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करती है। लिटमस अगर ब्लू है, ये एक होता है लिटमस सॉल्यूशन, एक होता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर ब्लू है अगर, तो ब्लू लिटमस हो जाता है रेड जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आया ब्लू लिटमस तो नो इफेक्ट। इसी तरह अगर रेड लिटमस है और वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो रेड लिटमस हो जाता है ब्लू, और अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रेड लिटमस रेड ही रहता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। अब एक एनसीईआरटी के एक्टिविटी की बात करते हैं। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये 4 एसिड हो गए, चारों के हमें सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। और भी लिखेंगे यहां, इन चारों को लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब हमें इंडिकेटर्स का एक्शन देखना है इनके ऊपर। अब मैं यही बता देता हूं आपको, अगर इंडिकेटर आप हल्दी इन किसी के लिए यूज करेंगे तो हल्दी पर इनका कोई असर नहीं होता। अब अगर इन चारों एसिड्स पर अगर हम ब्लू लिटमस लेंगे, ब्लू, तो वो रेड हो जाएगा चारों पर, और अगर हम रेड लिटमस लेंगे तो इन चारों का कोई भी असर नहीं आएगा एसिड पर। अगर मैं फिनोल्फ्थलीन की बात करूं तो फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है। कलरलेस फिनोल्फ्थलीन कलरलेस ही रहेगा एसिडिक में इन चारों के अंदर। लेकिन अगर कोई बेस लेंगे तो फिनोल्फ्थलीन पिंक हो जाएगा कलरलेस से। इसी तरह ऑरेंज है हमारा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिड में, इन चारों के साथ मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा, और येलो हो जाएगा बेसिज के साथ। तो यहां कुछ बेसिज के एग्जांपल भी हमने दिए हैं। बेसिज के एग्जांपल में हमने दिए हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और NH4OH। ये सारे बेसेज हैं। अब अगर ये बेसेज हल्दी के, पहली बात तो लिटमस की मैं बात करूं तो रेड लिटमस को ये ब्लू कर देंगे और ब्लू पर कोई असर नहीं होगा। हल्दी येलो को रेड कर देंगे, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस को पिंक कर देंगे और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देंगे। तो ये इनका असर होगा। मैं एक टेबल में आपको बनाकर दे दूंगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा नेचुरल इंडिकेटर्स। एक और एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर का। मैंने बताया था ये दो तरह के होते हैं, रंगी और गंधीय, ऑल्फैक्टरी एंड कलर्ड। तो लिटमस हो सकता है, नेचुरल में जो कलर है इसका पर्पल होता है, एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू। रेड कैबेज, जो लाल गोभी होती है उसके पत्तियों से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वो रेड कलर का होता है। एसिड में रेड ही रहता है लेकिन बेसिक मीडियम में वो ग्रीन हो जाता है। इसी तरह हाइड्रेंजिया प्लांट है, वो ब्लू कलर का होता है, एसिड में वो ब्लू ही रहता है लेकिन बेस में वो पिंक हो जाता है। इसी तरह पिटूनिया है, पिटूनिया पिंक कलर का होता है, अगर एसिडिक के कांटेक्ट में आएगा तो रेडिश पर्पल हो जाएगा, अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वायलेट हो जाएगा। सेम ग्रेनियम का प्लांट है, रेड होता है, अगर हम एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ऑरेंज रेड हो जाएगा और अगर बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ और इंडिकेटर्स की जो यहां दिए थे, इनकी पीएच रेंज की, कब कब काम करेंगे। फिनोल्फ्थलीन एक कलरलेस होता है, पीएच वैल्यू 8.3 से नीचे, लेकिन 8.3 से ऊपर जैसे ही पीएच वैल्यू होती है तो वो पिंक या मैजेंटा कलर का हो जाता है। सेम मिथाइल ऑरेंज है, लोअर पीएच पर रेड होता है, मतलब एसिडिक मीडियम में रेड होता है मिथाइल ऑरेंज, और 7 पीएच पर मतलब न्यूट्रल पीएच पर वो ब्लू रहता है। अगर उसकी पीएच को बढ़ा दिया जाता है तो वो येलो हो जाता है। इसी तरह ब्रोमोथाइमॉल येलो कलर का होता है और पीएच वैल्यू 6 से 7.6 के बीच में, लेकिन हाई पीएच वैल्यू पर वो ब्लू हो जाता है। ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन येलो कलर का होता है लोअर पीएच पर, इसी कलर का रहता है 3.8 टू 5.4 के बीच में, और हायर पीएच पर ब्लू कलर का हो जाता है। एल्जरिन येलो कलर का होता है, रेड हो जाता है बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में वो येलो रहता है। अब हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनको गंधीय सूचक कहते हैं। 3 या एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ऑनियन, वनीला और क्लोव ऑयल। तो ऑनियन जो होगा उसका कलर बेसिक मीडियम में वेनिश हो जाएगा, एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह वेनिला में, जो वनीला होता है उसमें बहुत स्वीट पेंजेंट स्मेल होती है एक कंपाउंड वेनिलिन के कारण। ये बेसिक इंडिकेटर होता है, अपनी स्मेल को लूज कर देता है जब बेसिक मीडियम में रखा जाता है। लेकिन क्लोव ऑयल जो लौंग का तेल होता है वो अपनी स्मेल दोनों ही मीडियम में बरकरार रखने में कामयाब रहता है, आइदर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, सो इट इज नॉट यूज एज इंडिकेटर। तो हम उसे इंडिकेटर की तरह यूज नहीं कर सकते। ये हमने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं, जो 8 कंपाउंड मैंने बताए थे, 9 कंपाउंड है। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये 4 एसिड हैं। लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेड ही रहेगा चारों में। जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा चारों में। फिनोल्फ्थलीन क्योंकि बेसिक इंडिकेटर है तो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेटर है तो रेड हो जाएगा। तो एसिड पर चारों के इफेक्ट, रेड लिटमस पर नो इफेक्ट, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, फिनोल्फ्थलीन पर नो इफेक्ट और मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 बेस हैं, NaOH, CaOH2, KOH, MgOH2 और NH4OH। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा बेसिक मीडियम में और ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं फिनोल्फ्थलीन की बात करूं तो फिनोल्फ्थलीन कलरलेस से पिंक हो जाएगा बेसिक मीडियम में, और मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का था वो येलो हो जाएगा बेसिक मीडियम में। तो ये वो जो एक एक्टिविटी थी एनसीईआरटी की, उसकी ये टेबल है आपके लिए, इसको कर लेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एसिड बेस इंडिकेटर्स। और एसिड बेस इंडिकेटर्स का जो एप्लीकेशन है, जितनी भी टाइट्रेशंस होती हैं, टाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शंस
इनके बिना पॉसिबल नहीं है। जितनी मेडिसिन इंडस्ट्री है, जब जब रिएक्शन हमें करानी होती है तो हम इंडिकेटर्स उसमें डाल के रखते हैं। अगर हमें कोई एसिड बनाना हो तो एसिड बनाने के लिए उसकी पीएच बेसिक ना हो जाए तो हम उसमें एक इंडिकेटर डाल के रखते हैं। जैसे ही पीएच बेसिक की तरफ जाती है वो अपना कलर चेंज कर देता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जनरल भी काफी अच्छी तरह देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।